जय श्री राम। देख रहे हो ना क्या हो रहा है देश में। भारत सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है। भारत के राष्ट्रवादी हिंदू इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड है। अगर भारत सरकार ने स्टैंड लिया है इजराइल का सपोर्ट करने का, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इजराइल का ही समर्थन करें। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ गद्दार जो अपने मुल्क के प्रति वफादार न होकर 58 इस्लामिक मुल्कों के प्रति वफादार है, वह फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल को गालियां दे रहे हैं। जो भारतीय इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनके पोस्ट पर उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, यह लोग आपका सगा कभी नहीं हो सकता। इनके डीएनए में खोट है। क्योंकि जो 2 बोरी चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, जो तलवार का धार देखकर सलवार पहन सकता है, वह कभी भी भारत का सगा नहीं हो सकता। क्योंकि यह कायर थे, कायर है और कायर ही रहेंगे। यह हमेशा झुंड में आते हैं, झुंड में हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि भेड़िए हमेशा झुंड में आते हैं। अकेले तो आपको वही बोलेंगे राम राम भैया जी, लेकिन जब मौका मिलेगा फिर क्या करेंगे सबको मालूम है। पीठ पीछे ही हमला करते हैं, पीठ पीछे ही वार करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने का जरूरत है। तो आज का विषय हमने रखा है इजराइल और हमास का युद्ध। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार है उनका क्या स्टैंड है। तो मैं चंदन शर्मा फिर से जयतु सनातन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको धन्यवाद। नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। चैनल यदि पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बात यह है कि सबसे पहले हमास जो फिलिस्तीन में रहता है, फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल के ऊपर हमला किया। हमला कब किया? जब इजराइल त्यौहार मना रहा था। इजराइल के नागरिक नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। क्योंकि कोई भी त्यौहार खुशियां मनाने के लिए आता है। उस वक्त इन कायरों ने हमला कर दिया और हमला करके सैकड़ों नागरिकों को मार दिया। जब बदले की कार्रवाई इजराइल ने शुरू किया है उसके बाद यह लोग छाती पीटकर बाप बाप कर रहे हैं। यह ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। यह बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, जैसे भारत ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। अरे सुअर की औलादो, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हमारा है। वह सब अखंड भारत का हिस्सा था। तुम सुअर की तरह बच्चे पैदा कर करके जनसंख्या बढ़ाते जाओगे और उसके बाद कहोगे कि तुम्हारे बाप का देश हो गया। जितना जनसंख्या उतना अधिकार फाड़ के रख दिया जाएगा। औकात में रहो, अपना औकात मत भूलो। सुअर की तरह बच्चा पैदा कर लेने से अधिकार नहीं हो जाता है। अधिकार तब होता है जब तुम भारत को अपना देश मानोगे, भारत के प्रति वफादारी दिखाओगे, भारत के गवर्नमेंट के प्रति वफादारी दिखाओगे। लेकिन तुम अपनी वफादारी किसके प्रति दिखाते हो? आतंकवादी संगठनों के लिए। हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो भी हमास का समर्थन करते हैं वह भी आतंकवादी समर्थक है। तो कहीं ना कहीं उसी दायरे में आते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं चंदन शर्मा इजराइल का समर्थन करता हूं और भारत सरकार यदि आज्ञा दे तो मैं इजराइल जाने को तैयार हूं। तुम लोगों ने क्या लिखा? जल्दी से निकल ले, मैं किराए का पैसा देता हूं, सारा खर्चा उठाता हूं। आज मैंने अपने अकाउंट का बार कोड शेयर किया। कितनों की औकात हुई देने की? अरे भिखारियों, पंचर बनाओ जाके और कबाड़ चुनो। हर शहर में कौन पंचर बनाता है सबको मालूम है, कौन कबाड़ उठाता है सबको मालूम है। और तुम मुझे दोगे विदेश जाने का खर्चा? अरे 2.5 लाख रुपए टिकट का होगा आने जाने का, प्लस स्टेइंग अगर 15 दिन भी करूंगा तो उसका तुम्हारा दादा पे करेगा क्या? औकात है तुम्हारी 10 से 15 लाख रुपए पे करने की? नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने उतना देखा नहीं होगा, और देखा भी होगा तो वो लोग राजनीति नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। क्योंकि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे आके भौंक सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। और जो कुछ करता है उन पर उंगलियां उठाते हो। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, बाकी हिंदुओं के पास पैसा नहीं है। सब धर्म सब जाति में एक से बढ़कर एक पैसे वाले हैं। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो दिखावा नहीं करते कि तुम्हें खरीद लूंगा, तुम्हें इतना दे दूंगा। अरे दे ना, तुम में से कोई एक बंदा ही आके मार दो 5-10 लाख रुपए ट्रांसफर। देखो तुम्हारी ये औकात। जो सोशल मीडिया पे भौंकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बस 1 रुपया तुम भेजोगे, उसके बाद 2 गाली लिखोगे। यही तुम्हारी औकात है जो तेरे बाप से मिला है।
और यह संस्कार तुम्हें मदरसे में मिलता है। जो भी व्यक्ति यदि गाली गलौज करता है तो उससे संस्कार उसके माँ बाप से, उसके विद्यालय में मिलता है। तुम्हारा विद्यालय तुम्हारा मदरसा है, अगर तुम आकर के गाली गलौज करोगे तो वह संस्कार तुम्हें वहीं से प्राप्त हुआ है। बोल रहा हूं, तकलीफ हो रहा होगा, मैं किसी जाति किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुम इस प्रकार की हरकत करोगे तो कहीं ना कहीं सब लपेटे में आ जाते हैं, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी भारत के प्रति साबित कीजिए, ना कि आप फिलिस्तीन और तुर्की के प्रति करेंगे, हमास और ईरान के प्रति करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रति करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन उठेगा। अगर हम आप पे प्रश्न नहीं भी करते हैं और हम यदि राष्ट्रवाद के विचारधारा पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो आपकी गांड में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द होता है, फिर आप आकर के उल्टा सीधा कमेंट करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं तो हर बार कहता हूं, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी से ही जवाब मिलेगा, प्यार से आओगे तो जरूर कल्ले लगाऊंगा। हमें किसी भी खास व्यक्ति से, किसी धर्म से, किसी जाति से नफरत नहीं है। नफरत सिर्फ उसके विचारधारा से है, उसके सोच से है। मैं तो सरेआम कहता हूं, और आप सभी भी नारा लगा देना, गली गली में हल्ला है, हमास संगठन दल्ला है। बोल दे अपने हमास संगठन से उखाड़ लेगा भारत में आकर के हिंदुस्तानियों का। पहले इजराइल से तो लड़, घुस के मारेगा और मार रहा है। भारत के बारे में सोचना भी मत। यह भारत 2014 से पहले का नहीं है, यह नया भारत है जो घर में घुस के मारता है। अब तुम बकवास करोगे और बोलोगे 2014 के बाद जन्म हुआ है, मोदी के आने के बाद जन्म हुआ है। अरे सुअरो, मोदी के आने के बाद भारत मजबूत हुआ है, उसका हम बात करते हैं। तुम्हारी तरह हर बात पे छाती नहीं पीटते हैं और मणिपुर की बात करते हो। मणिपुर में भी किसने करवाया है, क्यों हुआ है, वह सरकार देख रही है। सरकार नकारा और निकम्मा नहीं है। तुम्हारी तरह हर बात पे, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब मोदी जी नहीं देंगे। मोदी जी को जो करना है मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह को जो करना है अमित शाह कर रहे हैं। तेरे तरह वो 2 रुपए की औकात वाले नहीं है कि हर बात पे उछल कूद मचाना शुरू कर देंगे। उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हम तुम्हारे जैसों की लेते रहेंगे और तुम देते रहना। समझ गए ना? फिर से कह रहा हूं, गली गली में हल्ला है, हमास संगठन दल्ला है। गली गली में हल्ला है, हमास का समर्थन करने वाला भी दल्ला है। समझ गए ना? और हम खुलेआम डंके की चोट पे इजराइल का समर्थन करते हैं। भारत का हर राष्ट्रवादी हिंदू इजराइल का समर्थन करता है और अंत तक करते रहेंगे। समझ गए? जहां तक संभव होगा वहां तक इजराइल का समर्थन करेंगे, क्योंकि इजराइल एक प्रताड़ित देश है जिसे बाकी के इस्लामिक मुल्क मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं, और डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आतंकवादियों के जरिए। तो जब भी आतंकवाद का बात आएगा, भारत हमेशा आतंकवाद विरोध में रहा है और आतंकवादियों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। जिस देश पर हमला किया जाएगा आतंकवादियों द्वारा, भारत उसके साथ में रहेगा, और जहां भारत सरकार का समर्थन रहेगा वहां हमारा भी समर्थन रहेगा। ठीक है? समझ लिए? बात क्लियर है? डाल ले अपने दिमाग में। जय श्री राम, जय जय श्री राम।